बीजेपी ने उतारा धाकड़ टीम, साफ कर दिया चुनावी थीम। नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका भारत लाइव में। आपको पता ही होगा कि विधानसभा चुनाव होने हैं। जैसे जैसे चुनावी दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो पार्टियां हैं वो अब अटैकिंग मोड में आ गई हैं। कहीं ना कहीं वो एक चाहती हैं, वो एक मुद्दा चाहती हैं, वो मुद्दा जो लेके वो जनता के बीच आए, उन्हीं मुद्दों पर वो चुनाव की रणनीति अपनी तय करेंगी। इस बीच बीजेपी जो है लगातार अपने बड़े बड़े नेताओं को बिहार विधानसभा चुनाव में उतार रही है। पिछले दिनों आपको पता ही होगा कि संबित पात्रा आए थे, उसके बाद आज शाहनवाज हुसैन आए हैं। शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा, क्या कुछ नहीं कहा, ये तो आपने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुना ही होगा, लेकिन उनके कहने के दो अर्थ होंगे। उस दूसरे पहलू के बारे में आज हम बाबा से जानेंगे। आइए जानते हैं बाबा से क्या कुछ है उनके पास आज दूसरे पहलू में। बाबा बताइए क्या कुछ है। प्रिया, सबसे पहली बात तो कि बिहार में जो चुनाव आ गए हैं और चुनाव में आपने देखा होगा कि न तो महागठबंधन और न ही एनडीए में जी संयुक्त प्रेस वार्ता आपने कभी नहीं देखी। जी बिल्कुल। साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, बिहार की जनता को साथ रह करके विकास की बात कर रहे हैं, विकास के नए नए आयाम गढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने दरबे में, अपने अपने कुनबे में खड़ा होकर के और विकास का दावा कर रहे हैं। जी कहा तो डबल इंजन की सरकार को चाहता है। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जो बिहार के विकास में पंख लगा देगा उस चिड़िया के साथ हम हो जाएंगे। जी न पंख लगा न चिड़िया के साथ हुए, और सीधे सीधे नजर आ रहा है कि जो बातें सामने से कही जाती हैं उसके पीछे में सिक्के का दूसरा पहलू बड़ा भयावह है। जी अगर उसमें कहीं खोट हो तो सिक्का चलता नहीं है। जी बिल्कुल। और वही स्थिति नजर आ रही है। अब शाहनवाज हुसैन की बात कर रही थी, अब बात कर रही थी संबित पात्रा की। संबित पात्रा जो कह करके गए उसमें क्यों नहीं कहा उन्होंने, वो तो मुख्य प्रवक्ता हैं जी, उनको तो सारी बातें पता होगी। डायरेक्ट उनका कनेक्शन अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से, जेपी नड्डा से है। जी बिल्कुल। उनको साफ कहना चाहिए था कि हमारी ये तय हो गई है सीटें, हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार की जनता हमें वोट दे, हम आने वाले 5 सालों में बिहार को स्वर्ग बना देंगे। इस 6 साल पहले इस देश को स्वर्ग बनाने की बात हुई थी। 6 साल पहले बहुत सारी बातें करके मोदी जी आए थे, लेकिन अभी सिर्फ एक ही बात हो रही है कि जो पिछले 60 सालों में, 70 सालों में जो हुआ है हम उसी को समेटने में लगे हुए हैं। इससे पहले भी देश चल रहा था जी। क्या? इससे पहले देश डेफिसिट में चल रहा था क्या? इससे पहले देश की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थी क्या? इस देश में किसानों की स्थिति इतनी बुरी थी? बिल्कुल नहीं थी। बुरी थी लेकिन इतनी बुरी नहीं थी। इन 6 सालों में जो कुछ भी हुआ है उसके चलते आपके दोस्त, आपके साथी अलग हो रहे हैं। आप लाख दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। शाहनवाज हुसैन आए थे जी। इससे अब एक दिन पहले संबित पात्रा आकर के पटना में गए, प्रेस वार्ता उन्होंने किया, बहुत सारी बातें कहे। अब शाहनवाज हुसैन की बात करते हैं। शाहनवाज हुसैन का संबंध सीधे बिहार से है। बिहार से वो सांसद रहे हैं, मंत्री तक रहे हैं जी। लेकिन शाहनवाज हुसैन आए तो अपनी बात रखने के साथ साथ उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें कह दी जो साफ करता है कि नीतीश कुमार नहीं, वो नरेंद्र मोदी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए थे। देश का प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े, ये आप समझिए कि कितनी ज़्यादा इन लोगों में दोस्ती है और कितना एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। भरोसे का कहीं ना कहीं क्षय हुआ है और ये साफ नजर आया था जब शाहनवाज हुसैन, जो कि प्रवक्ता हैं और प्रखर प्रवक्ता हैं, अपनी बातों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से रखने के लिए जाने जाते हैं। मैं उनका फैन हूँ जी। जिस तरह से बहुत सारे कम लोग हैं और बहुत कम लोग हैं जिनको मीडिया सुर्खियों में रखती है, उसमें शाहनवाज हुसैन भी हैं। वो दो टूक बोलने वाले, बिल्कुल अपनी बातों को इस लहजे में रखते हैं कि लगता है कि कोई व्यक्ति अपनी बात को कह रहा है जो सुनना चाहिए जी। हालांकि फैन तो लालू प्रसाद के ही है, फैन तो रघुवंश प्रसाद दिवंगत हो गए, उनके भी लोग हुआ करते थे, मीडिया का जमावा लगता था उनके। लेकिन शाहनवाज हुसैन ने जो बातें कही उस पर हम आते हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार जी में नामुमकिन को मुमकिन बनाने का मुद्दा है। पहली बात नोट करने वाली है जी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि नीतीश जी में बदलाव करने की क्षमता है। तीसरी बात उन्होंने कहा कप्तान तो वही हैं, चुनाव उनके, हम देख रेख में उनके कप्तानी में ही लड़ेंगे जी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और आइए इस बात पर अगर बहस करना हो तो कर लीजिए कि चुनाव के पहले तो नीतीश कुमार सब कुछ हैं, लेकिन चुनाव के बाद की बात कौन करेगा? चुनाव से पहले जो गठबंधन अपने लोगों को एक साथ जोड़ नहीं पा रहा है जी। वो चुनाव की बातें कैसे करेगा? चुनाव आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि शिवसेना के साथ लड़ी गई थी, कुछ शर्तें हुई थी, कुछ बातें हुई थी
और उन बातों के बाद, चुनाव के बाद, अभी भारतीय जनता पार्टी क्या सरकार में है? वहां बिल्कुल नहीं है। वहां कांग्रेस के साथ मिलकर के और एनसीपी के साथ मिलकर के सरकार चल रही है जी। ये एक बहुत बड़ा चीज है। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी लगातार इस बात को कहते हैं कि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद इस महीन से लकीर के बीच में, महीन से पर्दे के बीच में उस पार क्या है, वो आंखें वही देख सकती हैं जो इन राजनेताओं को बहुत करीब से जांच रही हो, देख रही हो, परख रही हो। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में विकास एक ही शर्त पे हो सकता है, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहें। जी, आप समझिए, साफ है। लेकिन वो उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के विकास में तिल तिल करके एक एक चीज जोड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, उन्होंने इस बात की भी चर्चा की कि केंद्र सरकार की तरफ से जो बिहार के लिए जो किया गया है, चाहे वो विकास के लिए हो, चाहे वो कुछ भी हो, उन्होंने उस बात को भी गिनाया है वहां पे। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 15 मेडिकल कॉलेज कैसे खुले, 94,000 किलोमीटर सड़कें कैसे बनी, किसने बनाया जी। अब बिहार के विकास के लिए जो केंद्र दे रही है वो कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है। उन्होंने एक बार भी चर्चा नहीं किया कि 7 निश्चय भी कोई चीज होती है जी। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि शराबबंदी क्या होती है। और इन सब बातों को लेकर के सीधी तौर पे एक बात है कि तलखियां तो बहुत हैं। शाहनवाज हुसैन को इस बात का भी दंश है, इस बात का भी गम है कि 2019 में बेचारे बहुत तैयारी किए थे कि चुनाव लड़ेंगे, एक बार फिर से मौका उनको मिल जाएगा। और भागलपुर में जिस तरह से उनका टंगरी खींच दिया नीतीश कुमार ने, क्या ये उनके लिए ग्राह्य है? जी बिल्कुल नहीं है। और आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार से जितने भी लोग खफा चल रहे हैं, अभी हाल फिलहाल की बात है कि जब रिपोर्टर ने पूछा संजय जायसवाल से कि बड़ा भाई छोटा भाई कौन, तो उन्होंने कहा इसमें बड़ा भाई छोटा भाई की क्या बात है, हम साथ चल रहे हैं जी। आप समझ लीजिए कि तलखियां बढ़ रही हैं और इन तलखियों में चाहे जितना भी दावा कर लिया जाए, शाहनवाज हुसैन ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और हमने आपको बहुत पहले बताया था कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए, और बातें वहीं जा रही हैं। शाहनवाज हुसैन वहीं लेकर के जाना चाह रहे थे। एक बार भी चर्चा नहीं हुई कि नीतीश कुमार के विकास पर हम चुनाव लड़ेंगे जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के 6 साल के विकासों पर बहुत मजबूत हुआ है बिहार, और आगे भी होगा। अगर मौका मिल जाता है हमें, याद रखिएगा, अगर मौका मिल जाता है हमें तो हम फिर पंख लगा देंगे। फिर पंख आ गया। अब देखना होगा कि चुनाव के बाद क्या होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है और बिहार को कैसा पंख लगाती है। सत्ता में तो पिछले 6 दशकों से भी ज़्यादा समय हो गए बिहार को बने हुए, और बिहार में अलग अलग राज्य, अलग अलग गठबंधन की सरकारें रही हैं, अलग सरकारें रही हैं। कांग्रेस कभी यहाँ भी हुआ करती थी, केंद्र में भी हुआ करती थी। कितना ज़्यादा पंख लगा, कितना बिहार का विकास हुआ, ये सारे आंकड़े आप जनता जनार्दन के पास हैं। वोट जरूर कीजिएगा, लेकिन समझिएगा भी बात कि सिक्का का 2 पहलू है। अगर एक पहलू भी खुरदरा होगा तो चलेगा नहीं, अनचलुआ हो जाएगा। नोट का भी वही स्थिति है कि नोट एक तरफ छपा हो और दूसरी तरफ भी वही छपा हो, तब भी नहीं चलेगा। सिक्के में और नोट में दोनों तरफ 2 बातें छपी होती हैं। एक बात तो पक्का है कि जो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन पीछे वाला हिस्सा जो नज़र नहीं आ रहा है उसको भी उतना ही ज़्यादा पुख्ता होना चाहिए, जिससे कि जब कोई सामान खरीदने जाएं तो अनचलुआ ना कह करके आपको बैरंग नहीं भेजे, आपको सामान मिल जाए उस नोट से। जी हाँ, तो अब तो आपको पता ही चल ही गया होगा कि वो सिक्का का दूसरा पहलू क्या था। जैसा कि हम लोगों ने पिछले बार भी कहा था कि हम वो बातें लाएंगे आपके सामने जो आपको पता तो होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में नहीं होगी, कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे। तो इस बार वो चीज़ें ध्यान देने लायक हैं। शाहनवाज हुसैन ने 6 साल की चर्चा की, 15 साल की नहीं, जबकि नीतीश कुमार की सरकार तो 15 साल से है। उन्होंने 6 साल से जोड़ा क्योंकि नरेंद्र मोदी का वो छवि लाना चाहते हैं इन चीज़ों में। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।